हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BSNL JEE 2016। आज हम देखने जा रहे हैं OSI मॉडल के बारे में। OSI मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। OSI मॉडल को ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में डेवलप किया। कब किया? 1984 में डेवलप किया। ये एक रेफरेंस मॉडल है, यानी इसका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं होता है। रियल लाइफ में आप इसी के बेस पर बना हुआ TCP/IP यानी ही ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल यूज़ करते हैं। OSI मॉडल को डेटा की जर्नी को समझने के लिए बनाया गया है। OSI मॉडल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि डेटा कैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है और इस दौरान डेटा के साथ क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि OSI की 7 लेयर है, पूरी 7 लेयर है। ये सभी लेयर डेटा के साथ कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करती है और जब डेटा दूसरी तरफ उसी लेयर में पहुंचता है तो प्रोसेसिंग डेटा से हट जाती है। हर लेयर पर डेटा को अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये लेयर दोनों तरफ भी होती है, सेंडर की तरफ भी होती है और रिसीवर की तरफ भी होती है। और ये लेयर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, यानी 7 to 1 है ना। चलो हम सबसे पहले लेयर पढ़ते हैं, 7 नंबर का लेयर, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म to send and receive data over the network. All applications and utilities that communicate with network fall in this layer. For example, browsers, email clients, FTP clients. इस लेयर में बोला गया है कि यूज़र के एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक वेब ब्राउज़र फॉर एग्ज़ाम्पल में मैंने जैसे कि यहाँ पे दिखाया ही हुआ है, ये देखिए, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और कोई भी ईमेल क्लाइंट, जैसे कि हमने यहाँ पे ईमेल क्लाइंट में आउटलुक, एक्सप्रेस, मोज़िला थंडरबर्ड है ना, मोज़िला थंडरबर्ड, ये सब दिया हुआ है। ये सभी एप्लीकेशंस आपको नेटवर्क पर काम करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूज़र की एप्लीकेशन, फिर से सुनिए, यूज़र की एप्लीकेशन लेयर में नहीं होती है। मैंने क्या कहा? यूज़र की एप्लीकेशन लेयर में नहीं होती है, बल्कि प्रोटोकॉल हो जाता है जो यूज़र के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यूज़र के ऑपरेशन को कौन कंट्रोल करता है? प्रोटोकॉल कंट्रोल करता है। यूज़र एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है और एप्लीकेशन नेटवर्क से इंटरेक्ट करती है। जैसे कि कोई भी वेब एड्रेस ले लीजिए, कोई भी एक एप्लीकेशन लेयर पर प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये किस लिए यूज़ होता है? यूज़ टू ब्राउज़ वेब पेजेस। ये देखिए, यूज़ टू ब्राउज़ वेब पेजेस। टेलनेट यूज़ टू कनेक्ट रिमोट डिवाइसेस। DNS डोमेन नेम सिस्टम यूज़ टू ट्रांसलेट द नेम विथ IP एड्रेस एंड वाइस वर्सा। तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन लेयर पर प्रोटोकॉल्स डाले हुए हैं, है ना। ये सभी प्रोटोकॉल्स नेटवर्क से इंटरेक्ट करते हैं ये सभी प्रोटोकॉल्स नेटवर्क से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एप्लीकेशन लेयर कुछ टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि कम्युनिकेट करने वाले पार्टनर्स को एप्लीकेशन लेयर पहचानती है, डेटा की अवेलेबिलिटी का ट्रैक रखना,
कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज करना, बेसिक ईमेल सर्विस प्रोवाइड करना या फिर फाइल ट्रांसफ़र शुरू करना। तो ये सभी हमने किसके बारे में देखा अभी? एप्लीकेशन लेयर नंबर 7 के बारे में। अभी हम देखेंगे लेयर नंबर 6 प्रेजेंटेशन लेयर। तो हम देख रहे हैं लेयर नंबर 6 प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल की 6th लेयर होती है। ये लेयर डेटा के प्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये लेयर ये वेरीफाई करती है कि जो डेटा सेंडर भेज रहा है वो रिसीवर साइड के समझ में आ रहा है। फिर से मैं बोल रही हूँ, ये लेयर क्या वेरीफाई करता है? जो डेटा सेंड करता है वो रिसीवर साइड में रिसीवर को समझ आए। इसके लिए दोनों रिसीवर और सेंडर कुछ डेटा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट ये किस फॉर्मेट में मिलता है? RTF या फिर ASCII फॉर्म में मिलता है। इमेज हमको जनरली JPG या GIF फॉर्मेट में मिलता है। ऑडियो आपको MP3 या WAV फॉर्म में मिलता है। मूवीज़ आपको AVI या फिर MPEG में मिलता है। तो ये सारे क्या है? एक डेटा स्टैंडर्ड्स है। ये कुछ कॉमन डेटा स्टैंडर्ड्स है जिन पर दोनों साइड एग्री करती है। उदाहरण के लिए यदि सेंडर कोई इमेज भेज रहा है तो वह JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए ताकि रिसीवर उसे देख सके। ये लेयर डेटा की फॉर्मेटिंग करती है। इस लेयर से डेटा सीधा एप्लीकेशन लेयर पर जाता है जहां वो यूज़र को शो होता है। इसलिए ये सारी जिम्मेदारी प्रेजेंटेशन लेयर की होती है कि डेटा यूज़र को कैसे प्रेजेंट। यदि सेंडर और रिसीवर एक ही फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेशन और कन्वर्जन की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। प्रेजेंटेशन लेयर कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को ट्रांसलेट करता है, प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को कंप्रेस भी करता है। तो ये सभी हमने देखा प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में।